Hello students, welcome to Ashwamek Vidyalaya. We'll continue our chapter number 3, जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 कैसे कोज हुआ था, उसके कोजेस और वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर हो जाने के बाद जो है कौन से इफेक्ट अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर दिखी गई, तो उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये जो इफेक्ट है दैट इज अ इमीडिएट इफेक्ट, कि जैसे वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ उसके तुरंत ही बाद ये इफेक्ट जो है वो देखने को मिले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन से इमीडिएट इफेक्ट जो है अराइजेस हुए थे। तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक इफेक्ट। इकोनॉमिकली तो हर एक नेशन को ये भुगतना ही पड़ता है कि उसकी टोटल प्रॉपर्टी जो होती है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके अलावा जो वॉर है उसको कंप्लीट करने में उसको खर्च भी लगता है, एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता है, तो ये सारे भी खर्च होते हैं। इसके अलावा मेन चीज जो होती है दैट इज अ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन जो होते हैं उनकी लोगों की जो जाने हैं वो चली जाती है, तो जिसके वजह से ये सारी इफेक्ट जो है देखने को मिलती है। तो इकोनॉमिकली इफेक्ट की हम लोग बात करेंगे। दिस वॉर हैड कॉज horrendous destruction in the world, horrendous यानी डेंजरस डिस्ट्रक्शन हुआ जिसके वजह से बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। All the involved nation had incurred huge expense, जितने भी नेशन ये वर्ल्ड वॉर 2 में इंक्लूड थे वो सबको बहुत ही भारी खर्च उठाना पड़ा। अमेरिका हैड स्पेंड $350 billion एंड अदर नेशन हैड स्पेंड मोर देन $1000 billion। अमेरिका ने खुद $350 billion जो है और बाकी नेशनों ने $1 million से ज्यादा जो है खर्च उनके हुए। प्रॉपर्टी वर्थ द सेम हैड बीन डिस्ट्रॉयड टू। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो जिससे मेन थिंग तो नेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो तो कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय ही हो जाती है। इंग्लैंड लैंड लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी वर्थ 2000 करोड़ एंड अबाउट जर्मनी वन कांट इमेजिन। इंग्लैंड की जो प्रॉपर्टी थी वो 2000 करोड़ रुपीस की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और जर्मनी का तो हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सके उतना नुकसान हुआ था। द नेशन ऑफ द वर्ल्ड गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस। कोई जो भी नेशन था उन्होंने जो है आर्म यानी कि जो वेपन्स थे उसका प्रोडक्शन में ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, मिलिट्री प्रोडक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। सो देयर वाज अ स्कैरिटी ऑफ थिंग फॉर बेसिक नीड, जिसके वजह से ज्यादा खर्च उन्होंने आर्म इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे करने की वजह से जो बेसिक नीड्स थी स्टेट नेशन के लिए उसका प्रोडक्शन जो है लेस हुआ, जिसकी वजह से वो जो बेसिक नीड कमोडिटीज है उसकी स्कैरिटी जो है अराइज हुई। प्रोडक्शन रिड्यूस, इन्फ्लेशन इंक्रीज, पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड। प्रोडक्शन कम होने की वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा हुई, प्राइस डिमांड के सामने प्राइस बढ़ जाती है, दैट सिचुएशन इज नोन एज अ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन सिचुएशन क्रिएट हुई, लोग जो है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो मेन नेसेसरी थिंग्स है उनकी जो है उनके लिए स्ट्रगल करने लगे। देयर वाज स्कैरिटी ऑफ नेसेसरी गुड्स इन द मार्केट, जो नेसेसरी चीज है उसकी स्कैरिटी मार्केट के अंदर दिखने लगी। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल वाज शैटर्ड, लोगों की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो शैटर यानी कि इनबैलेंस हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। एज ए रिजल्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड वेयर पुश इनटू द इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसकी वजह से नेशंस राष्ट्र जो है वो अलग अलग राष्ट्र जो है वो इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंदर जो है चले गए। देयर वेर मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल्स एंड इकोनॉमी, और जिसके बाद जो है वर्ल्ड पॉलिटिकल में और जिसकी वजह से वर्ल्ड पॉलिटिकल और इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए थे।
आफ्टर दैट कम्युनिज्म इन चाइना, चाइना के अंदर कम्युनिज्म, मैनी नेशन ऑफ द वर्ल्ड were impressed by the way Russia and he had fast progress with its communist measures with the Bolshevik revolution. बहुत सारे नेशन जो थे रशिया से इम्प्रेस थे बिकॉज उसका जो प्रोग्रेस हो रहा था फास्ट हो रहा था, क्योंकि उसने कम्युनिस्ट मेजर जो है अपनाया था बोल्शेविक रिवोल्यूशन के बाद. चाइना टू वॉज इम्प्रेस, और चाइना भी इससे इम्प्रेस्ड हुआ था, जिसकी वजह से जापान हैड बिकम अ वीक आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान जो है वो पूरी तरह से जो है वीक हो चुका था, टूट चुका था. अंडर दिस सर्कमस्टेंस इट्स कंट्रोल ओवर चाइना हैड रिसीडेड, जिसके वजह से चाइना का जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे जो है जापान के ऊपर से उसका कंट्रोल जो है डाउन होने लगा. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, माओ से टंग एस्टैब्लिश कम्युनिस्ट रूल इन 1949 एट द एंड ऑफ अ रिवोल्यूशन इन चाइना. और ये चीज का एडवांटेजेस लेते हुए माओ से टंग ने जो है चाइना के अंदर कम्युनिस्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया. कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन की एस्टैब्लिश किया 1949 में. तो इस वजह से नेशन के अंदर, चाइना के अंदर जो है कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन की स्थापना हुई वर्ल्ड वॉर 2 से. ये जो इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो इमीडिएट इफेक्ट है कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद तुरंत जो इफेक्ट दिखे थे वो. नेक्स्ट इज बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट. वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन उसके वजह से कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया था. तो जी, और ये जो कोल्ड वॉर था वो लॉन्ग इफेक्ट क्रिएट करने वाला था, लॉन्ग टर्म उसकी जो इफेक्ट थी वो लॉन्ग टर्म थी. तो ये कोल्ड वॉर क्या है? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 the world was divided into two superpowers, अमेरिका एंड रसिया. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो सुपर पावर्स में पूरा वर्ल्ड जो है डिवाइड हो चुका था, अमेरिका एंड रशिया में. ड्यूरिंग द वॉर बोथ द नेशन वेर फ्रेंड्स, वॉर के दौरान दोनों नेशन फ्रेंड्स थे. बट आफ्टर द वॉर द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देम वेंट टू इंक्रीज. लेकिन वॉर के बाद दोनों के ओपिनियन के बीच में, दोनों के जो ओपिनियन दिए गए उसके अंदर डिफरेंसेस दिखे, और जिसके वजह से thus the democratic America and the communist Russia become a mutually opposite group. और जिसके वजह से जो लोकशाही तंत्र में मानता था अमेरिका और जो कम्युनिस्ट साम्यवादी में जो मानता था रशिया, वो दोनों अलग अपोजिट ग्रुप में इंक्लूड हुए. अदर स्मॉल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड जॉइन दीज टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस. जैसे बाकी नो नेशंस थे उन्होंने अपने कन्वीनियंस यानी अपनी मर्जी के हिसाब से जो है ये दो ग्रुप को अलग अलग से ज्वाइन किया. द वॉर ऑफ वर्ल्ड एंड द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज दैट बोथ सुपर पावर्स इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू सपोर्ट और अपोज ईच अदर ओपिनियंस. सुपर पावर में एक आइडियोलॉजिस्ट पावर था और एक सुपर पावर था, दोनों के बीच में सपोर्ट और अपोज दोनों के ओपिनियन जो है वो अलग अलग आने लगे. क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ वर्ल्ड वॉर, और जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर जो है अराइज हुआ, जिसको जो है कि उन लोगों की जो थिंकिंग थे, ओपिनियंस थे, वो मैच नहीं होते थे, जिसके अंदर जो है अपोज ओपिनियन के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे और अपोज भी होने लगे, जिसके वजह से कोल्ड वॉर जो है क्रिएट हुआ. Many times the situation of the Third World War seemed to be created, और जिसके वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसकी सिचुएशन जो है क्रिएट होते होते रही है. मतलब ऐसा लगता है कि भाई कभी कभी ओपिनियन सामने नहीं, एक दूसरे के साथ में उनके ओपिनियन मिलते नहीं हैं, तो उस टाइम दोनों अपोज में जाने की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर अराइज होने की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. तो इस तरह जो है after the second world war these three immediate effects should be arise in the world, and this question is important for your exam also. Thank you.